हर इंसान की जो तारक मेहता में काम करता है छोड़ने की वजह अगर कुछ है तो मोदी मिस्टर मोदी ही हैं। कुछ होगा ही नहीं, अत्याचारों का तो कभी कोई अंत ही नहीं होना लग जिस तरीके से वो कर रहे हैं। एक तो कास्ट को वो एक नहीं होने देते हैं कभी। मैं ऑफिस जाती थी, मुझे बोलती तुम इससे क्यों बात करती हो, उससे क्यों, मुनमुन से क्यों बात करती हो। पहली बार तो उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि मैं मीडिया में नहीं जाऊँगी, तब वो मुझे पैसे देंगे। सबको यहीं काम करना है ना इस इंडस्ट्री में। आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, इट मीन्स फिर वो भी तो आपको टॉर्चर करेंगे। कम टॉर्चर पहले ही हुआ है। हर इंसान की जो तारक मेहता में काम करता है छोड़ने की वजह अगर कुछ है तो मोदी मिस्टर मोदी ही हैं। आशीष सर की वजह से ही सबने ये शो छोड़ा है, कोई और दूसरा रीज़न ही नहीं है किसी के पास। मैंने लास्ट गुरु भाई से बात की थी, जो गुरुचरण सोडी, जो तारक मेहता में सोडी भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पैसे रोक रखे हैं और उनके फादर एडमिट है हॉस्पिटल में। बोलते मैं तो यहाँ बहुत बिजी हूँ फादर के साथ और पैसे मेरे भी रोक रखे हैं, मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ। तो मैंने बोला छोड़ क्यों दोगे। बोलते हैं यार छोड़ दो, जान दो, कौन इतना आर्ग्यूमेंट करेगा इनसे, ये इनसे पैसे लेना भी तो एक आर्ट है ना, इतना फाइट कौन कर पाएगा। तो सोचो आप किसी के पैसे, शैलेश जी भी पैसों के लिए फाइट कर रहे हैं, हर बंदे के पैसे। तो जब किसी ने साथ में आपके काम किया हुआ है आप उसके पैसे दे दो, कोई आपने कमिटमेंट किया, सिंपल सी बात है। आपको रोकने का मतलब ही क्या बनता है। और हर बंदे का पैसा, हर इंसान का पैसा रोकते हैं, वो यही करते हैं, वो एक साल तक नहीं देते हैं। शैलेश जी ने तो खुद केस फाइल किया हुआ है, खुद ही उन्होंने किया हुआ है कि उनको पैसे नहीं दे रहे हैं वो। बाकी गुरु भाई का मुझे पता ही है, उनके पैसे भी रुके थे, भावे के भी साथ वैसा कुछ हुआ था, सबके साथ लगभग ऑलमोस्ट वो यही करते हैं। बोलता कोई नहीं है और बहुत कम लोग बोलते हैं, जैसे जेनिफर जी बोल रही हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपने अजी से ही पूछ ली जाके, वो भी कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि सबको यहीं काम करना है ना इस इंडस्ट्री में। आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, इट मीन्स फिर वो भी तो आपको टॉर्चर करेंगे। कम टॉर्चर पहले ही हुए हैं क्या, छोड़ के भी अब टॉर्चर हो तो क्या मतलब है छोड़ना का। रीज़न तो यही था ना कि वहाँ से बच सके उन चीज़ों से, और वही चीज़ें फिर वापस से हो रही हैं। तो ऑफ़र तो मैं भी क्या बोलूँ, जब भी तारक मेहता छोड़ा है, मालव राजदा जी ने जो डायरेक्टर थे, उन्होंने एक नया शो किया था, उससे ही मुझे ऑफ़र आया था, मे बी उनके थ्रू होगा वो। तो उन्होंने रिकमेंडेड किया था मेरा नाम वहाँ पे, तो देन वहाँ से मुझे एक ऑफ़र था, बट मैंने वो शो किया नहीं। मुझे अपनी स्पिरिचुअल चीज़ें ख़त्म करनी थी जो 1.5 साल तक मैंने की हैं। तो वो उसके बाद मैं काम करना चाहती थी, तो मैंने वो शो के लिए मना कर दिया, बस यही रीज़न था, बाकी तो मना करने का कोई ऐसा रीज़न नहीं था। मैंने उनसे पूछा ही था, मतलब कि आपने बोला, मतलब मुझे लगा नहीं था कभी कोई बोलेगा भी। मैंने सोचा था इस आदमी का कभी कुछ होगा ही नहीं, अत्याचारों का तो कभी कोई अंत ही नहीं होना लग जिस तरीके से वो कर रहे हैं। तो पर मैंने कहा पहली बार देखा कि कोई इंसान निकल के बोला है। पहली बार शैलेश जी को देखा मैंने, जो उन्होंने केस फाइल किया, वो मुझे मिले थे फ़्लाइट में। ही वॉज गोइंग टू जोधपुर और आई वाज ऑल्सो जेटिंग ऑफ टू जोधपुर, तो हम फ्लाइट में मिले। तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने शो छोड़ दिया। तो मुझे शॉकिंग लगा, मैंने कहा शो छोड़ दिया है। फिर मैंने कहा रीज़न तो मुझे पता है। तो बोलते बस सबका एक ही रीज़न है। तो हमें पता ही है कि सब उनकी वजह से शो छोड़ रहे हैं। पहली बार तो उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि मैं मीडिया में नहीं जाऊँगी, तब वो मुझे पैसे देंगे। तो वो साइन कर दिया था मैंने, क्योंकि पैसे चाहिए थे। फिर उन्होंने मेरे पैसे रिलीज़ किए बहुत 1 साल के बाद। तो 1 साल तो वैसे भी नहीं बोल सकती, जब मीडिया मुझे कॉल कर रही थी उस टाइम मैं बोल ही नहीं सकती थी, पैसे थे मेरे, कैसे बोल देती कुछ। जब क्लियर हुए उसके बाद मैंने मीडिया में कांटेक्ट नहीं किया वापस से। अभी मीडिया मुझे कॉल करे या मैसेज करे या बात करना चाहती है तो डेफिनेटली मैं क्यों नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी बात की शी वाज क्राइंग एक्चुअली, कि मैंने सोचा नहीं था ऐसा सब होगा, कैसे सब हो रहा है, और नोबडी सपोर्टिंग मी फ्रॉम दैट सेट। तो मैंने बोला वो तो कोई नहीं करता है जो वहाँ काम कर रहा है। कल आप भी काम कर रही थी और मैं भी काम कर रही थी वहाँ पे, तो तब मुझे भी मीडिया पूछती थी तो मैं भी यही बोलती थी, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वर्किंग तारक मेहता। अंदर मैं जानती थी कि मेरे क्या चल रहा है, कितने ब्लास्ट हो रहे हैं, कि ये लाइन बोलनी पड़ रही है और काम भी करना पड़ रहा है। लेकिन वो तो आप समझ सकते हो कि आप जहाँ काम कर रहे होते हो, और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो इतना जलील होकर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, तो मैंने कहा रिस्पेक्ट करो, हमने भी वही किया है। एक तो कास्ट को वो एक नहीं होने देते हैं कभी। मैं ऑफिस जाती थी, मुझे बोलती तुम इससे क्यों बात करती हो, उससे क्यों, मुनमुन से क्यों बात करती हो, मत करो ज़्यादा बात, और तुम इससे ज़्यादा क्यों बात करती हो, उससे तुम ज़्यादा अपने काम से काम रखा करो। क्योंकि वो जानते थे कि सब लोग मिलके रहेंगे तो फिर ये फंस जाएंगे किसी दिन। तो वो कास्ट में कभी किसी को मिलने नहीं देते थे, वो सबको मना करती, दूसरे से अलग रहो, अपना काम करो, घर जाओ टाइप्स। तो यूनिटी हो ही नहीं पाती कभी कि कोई किसी के लिए खड़ा हो पाए। जी जी। ऑनेस्टली बोलूँ, कोई नहीं। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। सब जिसने छोड़ा है उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता है। चाहे वो कोई भी हो, जो भी शो से निकले हैं, वो कभी शो में थे, उससे पहले भी कुछ निकले थे, पर वो उनके लिए नहीं बोले। आज जब वो अपने लिए बोल रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हो। सबको अपने लिए खुद ही फाइट करनी पड़ती है। तो कोई वहाँ पे तो किसी का भी नहीं है। जिस तरीके का देखो सी हो भी जाते लोग, इतनी यूनिटी होती भी अगर अच्छा एटमॉस्फेयर होता, बट उन्होंने जिस तरीके क्रिएट किया हुआ है, इतना पॉल्यूटेड, तो इतने पॉल्यूशन में तो आपको लगता है कि किसी में इतना वो होगा। थोड़ा फीमेल्स के अंदर है, वो थोड़ा बहुत मिल के रह लेते हैं, बाकी किसी में नहीं है। कोई किसी को वहाँ पे देख भी नहीं सकता ग्रो करते हुए। मेरे साथ होता, मेरे को एक्टर बहुत मेरे साथ ये सब चीज़ें करता था।
बिकॉज ऑफ मोदी, क्योंकि वो उनके बहुत ख़ास हैं जो मेरे को आर्टिस्ट रहे हैं, तो वो उनके हिसाब से चीज़ें करते थे, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं जानती हूँ दे ऑल आर पपेट, वो डांस करना ही पड़ेगा उनको क्योंकि वो वहाँ से पैसे ले रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी क्या बोलूँ। सबकी फैमिली है, देखो सबको सर्वाइव करना है, तो ठीक है कोई लोग सोचते हैं कि थोड़ा जलील होकर अगर मैं काम कर रही हूँ, कम से कम मेरा फैमिली तो चल रही है, तो अपनी थॉट प्रोसेस है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ वो लोग जो काम कर रहे हैं जलील होकर भी, बड़ी सिंपैथी है मुझे।